नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस अगर आप अच्छे स्टॉक में निवेश किए हुए हैं तो शॉर्ट टर्म में ऑपरेटर प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। बट येस, आप बिना कन्विक्शन के किसी के बातों पे कोई ऐसे स्टॉक में निवेश कर देते हैं जो अचानक से भाग गया और उसके बाद आप फंस जाते हैं, तो ऑफकोर्स गैस उसमें एग्जिट का रास्ता हमेशा देखने को नहीं मिलता है। स्टॉक मार्केट में हज़ारों स्टॉक है जो वेल्थ तो क्रिएट करते हैं, लेकिन उसमें कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़ा वेल्थ डिस्ट्रॉयर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी बीच में गैस एक स्टॉक में हमें वही पंप एंड डंप की कहानी देखने को मिल रही है, और सेबी ने गैस यहाँ पे फॉरेंसिक जो ऑडिट है उसका इधर पे भी लाइक जो रिस्ट्रिक्शन है वो लगा दी है, जिसकी वजह से आने वाले कल में इस कंपनी को फॉरेंसिक ऑडिट के माध्यम से जो भी इनके लाइक इम्पेयरमेंट लॉस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, बात की जाए कंपनी के क्या रेवेन्यू आते हैं, क्या प्रॉफिट आते हैं, उस पर सेबी जांच करेगी। तो जी हाँ गैस, हाल फिलहाल में इस कंपनी ने 2:3 का बोनस अनाउंस किया था। मुझे इसको लेके बहुत सारे क्वेरीज, बहुत सारे लाइक सब्सक्राइबर ने बताया भी था। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि अच्छे स्टॉक्स में हमेशा एग्जिट होता है, बट जो बुरे स्टॉक होते हैं जिनके फंडामेंटल्स में दम नहीं होता है, आप उनमें ना फंसें। कोई क्या कर रहा है उसको छोड़ दे, वरना आप कहीं फंसेंगे, आप निकल भी नहीं पाएंगे। तो इसी बीच में गैस फॉरेंसिक ऑडिट को लेकर कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे एक शेयर होल्डर मतलब एक स्टॉक के शेयर होल्डर्स में काफ़ी पैनिक मचा हुआ है, बिकॉज कंटिन्यूसली पिछले एक महीना में ये स्टॉक आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है, और सर्किट पर सर्किट हमें लोअर साइड पर देखने को जरूर मिल चुकी है। तो जी हाँ गैस, दूसरे की गलती से आप सीखिए और आप इसमें निवेश किए हैं। मैं बताऊंगा क्या करना है, बिकॉज ये सब दोस्तों जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वरना मार्केट में आप इन सब चक्कर में अगर फंसते हैं तो जी हाँ आप इधर पर ट्रैप भी हो सकते हैं। तो बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आज के दिन देने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हाल फिलहाल में ही इस स्टॉक में हमें 2:3 की बोनस की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहां पे आपको हर 3 के बदले 2 स्टॉक मिलेंगे। तो जी हाँ गैस, कभी भी रिटेल पार्टिसिपेंट कोई भी स्टॉक में बढ़ जाता है तो जी हाँ गैस, वहाँ पे क्या करती है कंपनी, सबको लाइक प्राइस अफोर्डेबल बनाने के लिए उधर पे प्राइस को तोड़ने के लिए स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस का अनाउंसमेंट करती है। बट येस, कभी कभी जब स्पेकुलेशन बहुत ही हद तक बढ़ जाता है, जितने भी रेगुलेटरी बॉडी है वर्ल्ड वाइड की या फिर इंडिया के जो सेबी है, ऑफकोर्स उस पर निगरानी रखती है। बिकॉज यहाँ पे गैस रेगुलेटरी बॉडी सेबी की बात की जाए तो उनका फर्ज बनता है कि जहाँ पे पंप एंड डंप को रोका जाए, बिकॉज छोटे निवेशक तो अब हमेशा बर्बाद होते हैं उनके हाथों में जिनके पास पूंजी है। तो सेम दोस्तों स्टॉक में वही हमें देखने को मिला। स्टॉक का जो प्राइस था एक साल में ही 20 गुना 30 गुना भागता हुआ देखने को मिला, बट अभी के टाइम हमें पिछले एक महीना से अच्छी खासी फॉल तो मार्केट में है, बट इस स्टॉक में किसी को निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। और मैं इसलिए बोलता हूँ, सिर्फ बोनस स्प्लिट के चक्कर में मत जाइएगा। कंपनी के फंडामेंटल्स भी नहीं समझे हुए अगर आप निवेश करते हैं तो आप बुरी तरह ट्रैप भी हो सकते हैं। समय वही देखने को मिल रहा है। स्टॉक का प्राइस पिछले कुछ समय से 200 के ऊपर हमें देखने को मिला था, और बहुत ही छोटे प्राइस से स्टॉक में कंटिन्यूसली तेजी हमें देखने को मिल रही थी। बट पिछले कुछ समय से स्टॉक में इतना लोअर सर्किट लग रहा है, किसी को निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। आज भी अगर आप देखें तो हमें 5% का लोअर सर्किट फिर देखने को मिल चुका है। मार्केट में फॉल हमें देखने को मिल रही है। टॉप क्लास ब्लू चिप कंपनी में भी हमें 30%, 35%, 40% का फॉल देखने को मिल रहा है। बट उसमें मार्केट को कॉन्फिडेंस होता है, हम लोग कॉन्फिडेंस होता है कि आज नहीं तो कल, आने वाले कल में वो जो भाव है वो ज़रूर निकलता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज हम लोग इतना जो ROE है, ROC है, प्रोमोटर होल्डिंग है, बिजनेस एनालिसिस है, क्यों करते हैं? बिकॉज हम लोग को फेथ होता है कि आज नहीं तो कल वो प्राइस रिकवरी ज़रूर करेगा। बट इन सब स्टॉक में अगर आप फंसते हैं तो आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से एकदम दोस्तों किसी को भी निकलने का मौका नहीं मिल रहा, और एकदम ये जो स्टॉक है निचले लो के साइड में ही हमें जाता हुआ देखने को मिला, और एक महीने में ही इसने आधे पैसे ज़रूर कर दिए हैं। ये पैसे करने के बावजूद भी अगर आप देखें तो इसने 1000% के आसपास पैसे बना के दिए। तो एग्जैक्टली गाइस, कभी भी स्पेकुलेशन बहुत ही चरम सीमा पे होती है तो वहाँ पे गाइस बहुत लोगों का नज़र पड़ता है, और उधर पे स्टॉक में जब गिरावट होती है वो बहुत ही फ्री फॉल हमें देखने को मिलती है। हाल फिलहाल में ही बहुत लोगों ने टाइड वाटर ऑयल को बहुत बार कवर भी किया था, मैंने बताया था उन सब कंपनी पर निवेश मत करिए। तो जी हाँ गाइस, ये टाइड वाटर ऑयल तो नहीं है, बट लेकिन एक ऐसी कंपनी है जो पिछले कुछ समय से अच्छी खासी लाइमलाइट में है, और जिसकी वजह से बहुत ऐसे छोटे निवेशक हैं जो इस कंपनी में भर भर के पैसे ज़रूर लगा दिए हैं। देख सकते हैं गाइस कि 2018 से ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक हमें देखने को मिल रहा था, पेनी हो चुका था और अचानक से भागा। ऐसा नहीं कोई छोटी मोटी कंपनी है, 1500 करोड़ की मार्केट कैप, ये 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप को ओन करती है, और स्टॉक ऑल टाइम हाई से हमें आधा से ज़्यादा टूटता हुआ देखने को मिल चुका है। तो स्टॉक का नाम अगर आप देखें BCG ग्रुप का, ब्राइटकॉम जो कंपनी है उसी के ऊपर मैंने इधर पे कमेंट्री देने की सोची। बिकॉज आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही एप्पल को लेके नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी। एप्पल भी 40% डाउन था, क्या उसमें गिरावट नहीं हुई थी? ऑफकोर्स गाइस, लेकिन उसमें रिकवरी भी हुई, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली
फंडामेंटली बहुत ही मजबूत थी, शॉर्ट टर्म में टेक्निकल गिरावट हुई थी और उस समय ये कंटिन्यूसली भाग रहा था। जहाँ पे एप्पल गिर रहा था बहुत लोग बोल रहे थे कि इसमें निवेश करो, एप्पल को छोड़ो। आज जिन्होंने निवेश किए हैं वो पूरे ट्रैप हो चुके हैं और सर्किट कब जाए खुलेगा ये गैस किसी को पता नहीं। बट यस, इन सब स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो बहुत ही हाई रिस्क वाली कंपनी होती है और इन सब कंपनी पे आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना चाहिए। और लिए मैं तुम्हें बताऊंगा करना क्या है। बट आने वाले कल में आप देखिए कि इधर पे प्रोमोटर होल्डिंग छोड़ के पब्लिक ने कितना इंटरेस्ट इस कंपनी पे ले रखा है। इस बात की जाए बीसीजी की, आपको अच्छे से पता है ये कंपनी क्या है, एडटेक बिजनेस में काम करती है। एडटेक का जो बिजनेस ग्रोथ निकल के आ रहा है अपने आप में फिनोमिनल निकल के आता है। 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी का मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है और आप देख सकते हैं कि इतना कम अवधि में इतनी ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिल रही है। स्टॉक अगर आप आरओसी निकालें, आरओई निकालें, ये तो हमें ठीक ठाक देखने को ज़रूर मिलेंगे। बट कभी कभी ऐसा मूव मैनेजमेंट कर देता है जिसकी वजह से गैस वो स्पेकुलेशन के कटघरे में ज़रूर देखने को मिल जाता है। बार बार बताता हूँ कि प्रोमोटर होल्डिंग कैसी है और कितना रफ्तार से अपने स्टेक को बढ़ा रही है फिर कम कर रही है, इस पर फोकस ज़रूर करना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो बहुत ही कम होते हुए देखने को मिली थी और इधर पे गैस पब्लिक होल्डिंग आप खुद देख सकते हैं 75% के आसपास होते हुए देखने को मिली। और आप देख सकते हैं कि पिछले 3-6 महीना में यहाँ पे जो माल लपका गया, किसके माध्यम से लपका गया, सारे पब्लिक ने गैस इधर पे भर भर के माल एक्युमुलेशन किया और जो छोटे निवेशक थे वो पूरा अभी के टाइम में हमें फंसते हुए देखने को मिल चुके हैं। हाल फिलहाल में एफआईएस ने अपने स्टेक को तो बढ़ाया, बढ़ गया एफआईएस के पास वो एपेटाइट हमें देखने को मिलती है। बट मेरे हिसाब से जो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको समझ में ना आए, बिजनेस समझ में ना आए और उसके बावजूद भी अगर आप निवेश करते हैं तो जी हाँ गैस, अपने आप में ही ये काफ़ी स्कैरी माहौल हो सकता है और आपके पूरे पैसे शायद डूब भी सकते हैं। इस तरह इसके बीसीजी ग्रुप पे जो सेबी है उसका फॉरेंसिक जो ऑडिट है उसका डिमांड हमें देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे इनके इम्पेयरमेंट जो एसेट्स हैं 2019 और 20 के कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, अभी तक कोई कंक्लूशन निकल के नहीं आया। 28 फेब की बात की जाए एक्सचेंजेस को बीसीजी ग्रुप ने बताया भी था, बट आउटकम की बात की जाए उसमें आने के लिए थोड़ा डिले और भी हो सकता है और जैसे जैसे थोड़ा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉक प्राइस में गिरावट हमें देखने को मिलेगी। बिकॉज इनके फंडामेंटल्स हमें ऐसा कोई बहुत अच्छे देखने को नहीं मिल रहे थे, बट यस बहुत ख़राब भी नहीं थे। बट स्टॉक में जो स्पेकुलेशन हमें देखने को मिला था कि 5 रुपये 7 रुपये का स्टॉक हमें 200 के आसपास देखने को मिला, बहुत लोगों ने कवर भी किया था। बट अभी के टाइम अगर आप देखें तो इन बहुत लोगों को एक्सिट का रास्ता भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो इन सब कंपनी पर फोकस ना करें और करते भी हैं तो गैस आप देख सकते हैं कंपनी कैसे चुटकियों में लोगों को बर्बाद कर देती है। तो इस गिरावट में आपको इन सब कंपनी में फोकस नहीं करना है, करते भी हैं तो बहुत ही हाई रिस्क करते हैं और अपनी ही गारंटी पे आप इन सब कंपनी को ट्रैक करें। बिकॉज मैंने वो क्या बताया कि हमेशा अच्छे स्टॉक में एक्सिट का रास्ता होता है, बट बुरे स्टॉक आपको कैसे फंसाएंगे ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म में गैस बहुत ही भारी भरकम नुकसान स्टॉक मार्केट में ज़रूर कर बैठेंगे। देख सकते हैं इसकी बीसीजी ग्रुप की बात की जाए पिछले कुछ समय से एएसएम लिस्ट में हमें देखने को मिल रहा था। एएसएम लिस्ट में कभी भी कोई कंपनी आती है आपको अच्छे से पता है कि शॉर्ट टर्म में हाई वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिलती है। और अभी भी अगर आप देखें तो एएसएम स्टेज 3 में तो बहुत लोग पूछ रहे करना क्या है। दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि अगर कभी भी सर्किट रिवाइज होता है, एक बाउंस बैक आता है, 2-3 सर्किट अपर में लगता है तो ऑफकोर्स कैसे वहाँ पर एक निकलने का मौका हो सकता है। आप चाहें तो उस पैसा को एप्पल में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके पहले एप्पल भाग ही नहीं रहा था। आज देख सकते हैं कि एप्पल मार्केट की गिरावट में बहुत ही कम गिरता हुआ देखने को मिल रहा था और जब एप्पल चल नहीं रहा था ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई लगा रहा था। तब देख सकते हैं कैसे शॉर्ट टर्म में पैसे कमाने का मौका तो होता है, बट यस उसमें जो रिस्क होते हैं लोग उसको देखते नहीं हैं। तो जिन्होंने कैसे एप्पल में निवेश किया आज उनके पैसे सेफ हैं और आने वाले कल में मल्टीपल टाइम्स हो भी सकते हैं। तो इन सब कंपनी पर आप एकदम फोकस ना करें और करते भी हैं तो मेक श्योर दोस्तों आपको फंडामेंटल पता होनी चाहिए, वरना स्टॉक मार्केट में आप हमेशा इन सब कंपनी के माध्यम से लूटते ही जाएंगे। तो जिनको प्रॉफिट करना था वो तो करके निकल चुके हैं, बट 75% जो पब्लिक होल्डिंग है उनका क्या होगा आने वाले कल में वक्त ही बताएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले कल में जो फॉरेंसिक ऑडिट है वो ठीक ठाक हो जाए। बट मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम बहुत ही टफ फेस है ये सब कंपनी फेस करते हुए देखने को मिल चुकी है। देखो दोस्तों एक आई ओपनिंग वीडियो था जहाँ पे आप सीखिए और मार्केट के साइकिल को समझने की कोशिश करें। इस गिरावट में आप ओनली टॉप क्लास कंपनी में निवेश करें, वरना आप कभी भी इन सब कंपनी पे फोकस करते हैं तो आपके पैसे बुरे भी फंस सकते हैं। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा, वीडियो सही लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकता हूँ, कुछ रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।